राधे, जय श्री गिरिराज जी की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेमियों, आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर अध्यात्म मीडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध मुड़िया मेला कहते हैं। तो आज श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज जी के पावन तलहटी में करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, परिक्रमा दे रहे हैं। जगह जगह भंडारे और प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। जितने भी पार्किंग है यहाँ, सारी पार्किंग इस समय फुल है, जबकि अभी थोड़ा रस अभी कम है, लेकिन थोड़ी देर में भक्तों का काफ़ी बृहद परिक्रमा शुरू होने वाला है। श्री गिरिराज महाराज का दिव्य पावन सप्तकोशीय परिक्रमा लगाने के लिए दूर दूर से भक्त मुड़िया मेला यानी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस समय मैं दान घाटी मंदिर के पास में खड़ा हूँ, जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होता है। और यहीं से लाखों करोड़ों भक्त परिक्रमा देने के लिए इस समय देखिए कैसे भक्त परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बता रहा हूँ कि भक्त जो है परिक्रमा कैसे ये करते हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था आप देख रहे हैं परिक्रमार्थियों के लिए। इस बार जो है, इस वर्ष जो है काफ़ी सुंदर व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, ताकि किसी भी भक्तों को, किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असुरक्षा महसूस न हो। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिए भक्त जो है परिक्रमा उठाते हैं और सामने दान घाटी मंदिर है और यहाँ से दर्शन कर भक्त जो हैं श्री गिरिराज महाराज की जयकारा लगाते हुए यहाँ से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। ज़्यादातर यहीं से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, बाकी तो आप कहीं से परिक्रमा शुरू करें और कहीं से परिक्रमा समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं ये एक बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार जो परिक्रमा लगाई जा रही है ये अद्भुत। और यहाँ से देखिए भक्त यहाँ से प्रणाम करके श्री गिरिराज महाराज को, श्री गोवर्धन नाथ को परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ करते हैं प्रणाम करके, और ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, श्रद्धा और भाव को समर्पित करते हैं। ये देखिए यहाँ से दंडवती परिक्रमा के माध्यम से यहाँ से परिक्रमा उठाते हैं। कोई 5 दंडवती करता है, कोई 11 दंडवती करता है, और कोई तो पूरा परिक्रमा में ही दंडवती करते चलता है, जिसका परिक्रमा 15 दिन में पूर्ण होता है। ये देखिए ये श्रद्धा और ये आस्था और ये ब्रज के प्रति अटूट विश्वास है। अपने कान्हा के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति, गोविंद के प्रति ये भक्तों का अगाध श्रद्धा है, जिस श्रद्धा के आगे सारी दुनिया नतमस्तक है। ये देखिए श्री गिरिराज महाराज के जो यहाँ से जो भी भक्त प्रणाम करके परिक्रमा को उठा रहे हैं, यानी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, इनकी परिक्रमा यहाँ से और वापस यहीं ये आएंगे, जिनकी परिक्रमा पूर्ण टोटल 7 कोस यानी 21 किलोमीटर का परिक्रमा होगा। तो ये आप देखिए श्री गिरिराज महाराज जी के पावन उत्सव का। और मैं आपको और भी दिखाऊंगा जगह जगह पर भंडारे का व्यवस्थाएँ, जल का व्यवस्थाएँ, खीर की व्यवस्थाएँ, यानी नाना प्रकार के व्यंजन भी भक्तों की सेवा में दूर दूर से आए भक्त जो है अपने कैंप लगा करके, अपने संगठन के द्वारा कैंप लगा करके भक्तों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं और सभी को बधाई दे रहे हैं। और जिला प्रशासन का इस बार व्यवस्था इतना बढ़िया, ताकि इसमें कोई तारीफ करने की बात नहीं है। इस बार सफाई हो या जो असामाजिक तत्वों से जो लड़ने के लिए, असामाजिक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए हर जगह पुलिस पिकेट लगा हुआ है, जगह जगह वॉच टावर लगा हुआ है। ये मैं आपको अभी इस समय दान घाटी मंदिर के पास से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से कि परिक्रमा को प्रारंभ किया जाता है। आप अध्यात्म मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं मुड़िया मेला, विश्व प्रसिद्ध मुड़िया मेला, जिसे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुड़िया मेला कहते हैं। और इस समय कम से कम करोड़ों भक्त पहुँच चुके हैं श्री गिरिराज महाराज जी के पावन परिक्रमा लगाने के लिए। क्या नर, क्या नारी, क्या बालक, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी को बस एक ही उमंग, एक ही जोश है, श्री गिरिराज महाराज की जय। ना कोई चिंता, ना कोई भय, श्री गिरिराज महाराज की जय। ताता ही नज़र आ रहा है भक्तों का श्रद्धा, ये देखिए। और पूरे 21 किलोमीटर में ठीक इसी प्रकार भक्त जो है इस समय वर्तमान ऐसे ही चारों तरफ चल रहे हैं।
अद्भुत, भक्तों का अद्भुत भाव, अद्भुत श्रद्धा। हम पहुंचे हुए हैं श्री गिरिराज महाराज के पावन तलहटी में। मित्रों, श्री गिरिराज महाराज की जो अद्भुत आनंद है, ये अलग ही और एक अपना अलग ही आनंद है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुड़िया मेला, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कहते हैं, और आज गिरिराज जी के पावन तलहटी में आनंद ही आनंद है। करोड़ों की संख्या में भक्त मौजूद हैं इस समय, और काफ़ी जिला प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी व्यवस्थाएं जो है बहुत दुरुस्त की गई है। और ये सखा, ये हमारे सखा मिल गए आज, और ये हमारे कहा गया है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विचारियों नंद बाबा कुआं। देखिए ये हमारे मित्र हैं, पुराने वृंदावन वासी हैं, ये भैया हैं हमारे। और ये हमारो गिरिराज मानो या ये हमारे ग्वाल वाल हैं। और जब भी मैं आऊँ तो इन संबंध में मुलाकात है जाए तो ऐसा लगे कि मतलब हमारो सखा मिल गया। पीयूष बाबा है हमारा, ये हमारो सखा है। और आपको दर्शन कराता हूँ गिरिराज महाराज जी की। उसके पहले हम आपको बताते हैं कि संत स्वामी श्री गया प्रसाद जी की जो समाधि है, सामने मैं दिखा रहा हूँ। सिद्ध संत हमारे गिरिराज पावन गोवर्धन के तलहटी में रहने वाले परम सिद्ध संत थे, और आज भी हैं। शरीर से नहीं है बट लेकिन उनकी चेतना, उनकी शक्ति है, उनकी आशीर्वाद आज भी है। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और बैठकर यहाँ साधना करते हैं। यह स्थान शोर गुल करने का नहीं है। इसमें मैं तलहटी के अंदर आ चुका हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री गिरिराज महाराज जी का जो पावन परिक्रमा है, यह परिक्रमा कुल 21 किलोमीटर का होता है, जिसे हम 7 कोस का परिक्रमा कहते हैं। इसके नियम तो बहुत हैं, लेकिन अपितु हम अगर श्रद्धा भाव से भी अगर हम परिक्रमा को लगाएं, बस इतना ध्यान रखना है कि पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। अगर पैरों में कोई छाले पड़े हुए हैं तो आप यहाँ टेम्पोररी चप्पल मिलते हैं फोम के, वो पहन सकते हैं। हरियाली और वृक्ष वृंदावन में तो है ही हैं, लेकिन वृंदावन से अधिक श्री गिरिराज महाराज जी में ज़्यादा हैं। जगह जगह पर कैंप लगा हुआ है प्रसाद के लिए, जिसमें दूर दूर से आए जो भक्त हैं, परिक्रमा लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मूर्ति देखने को मिलेगा विकलांग, जो हमें लगता है कि ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, ठाकुरानी जी के ही स्वरूप हैं। देखिए, श्री गोवर्धन धाम में पधारे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। ये खुरई मध्य प्रदेश से ये भक्त लोग आए हुए हैं, जो यहाँ परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए खीर पूड़ी सब्जी, हलवा, पकोड़े, यानी नाना प्रकार के व्यंजन चारों तरफ इस समय बट रहा है। और भक्त जो हैं परिक्रमा लगा रहे हैं। यह परिक्रमा अगर साधारण तरीके से लगाया जाए तो लगभग 4 से 5 घंटे में लग जाता है, लेकिन ये देखिए संतों की टोली, इसे संत कहते हैं। अद्भुत आनंद है, गोवर्धन का एक अद्भुत आनंद है, ब्रज का एक अद्भुत आनंद है। तो परिक्रमा 5 घंटे में लगता है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई 6 घंटे में भी लगाता है, कोई 7 घंटे में भी लगाता है। यह देखिए, ये जयपुर से आए हुए भक्त जो हैं, ये अपना प्रसाद वितरण कर रहे हैं भक्तों के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो परिक्रमा लगाया जाता है, इसमें शुद्धता जरूर रखनी चाहिए। और नियम बस एक ही है कि परिक्रमा करते हुए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम का जो भी आपका ठाकुर जी का मंत्र है, उस मंत्र का जप अवश्य करें। देखिए, आप समझ में देखिए, ये भी एक भक्त हैं, बाहर से आए हुए संगठन, ये भी भक्तों के लिए कितना सुंदर व्यवस्थित तरीके से भक्तों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यह नियम यह है कि आप प्रसाद लीजिए थाल में, और थाल को फिर पुनः धो करके फिर आप इसी स्टॉल पर रख दीजिए, ताकि दूसरा भक्त जो है उस थाल में प्रसाद बांट सके। कतारबद्ध होकर के भक्त जो है, परिक्रमा करने वाले भक्त जो है प्रसाद ले रहे हैं। अब धीरे धीरे संध्या काल हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुके हैं, और लाइटिंग का भी नज़ारा आ रहा है। जगह जगह कीर्तन, जगह जगह संकीर्तन, जगह जगह भजन, जगह जगह भंडारा। यानी आज जो मुड़िया मेला है, इस मुड़िया मेला के पावन अवसर पर कम से कम करोड़ों की संख्या में इस समय श्रद्धालु मौजूद हैं गोवर्धन धाम में। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन स्थान, गिरिराज पर्वत वो पर्वत है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने
अपने कानी उंगली पर धारण किया था और भगवान स्वरूप ही मान करके भक्त जो हैं ठाकुर जी के परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर जी को दूधों से स्नान कराते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप भी ये मुड़िया मेला जो होता है, ये मुड़िया मेला बंगाली परंपरा का है। गौड़ीय परंपरा, गौड़ीय विरक्त संतों के पुण्य तिथि में आज जो यहाँ पे बंगाली संत होते हैं वो अपने पूज्य गुरुदेव के याद में अपने बाल को मुड़वाते हैं, इसलिए मुड़िया मेला। देखिए यहाँ से गिरिराज जी का परिक्रमा उठाया जाता है। प्रायः दान घाटी से ही लोग भक्त जो है परिक्रमा को उठाते हैं दंडवत प्रणाम करके। ऐसे पूरे 7 कोस में कहीं से भी परिक्रमा उठा सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि परिक्रमा जहाँ से शुरू करेंगे परिक्रमा वहीं आकर के लास्ट होगा, तभी आपका पूर्ण परिक्रमा माना जाएगा। ऐसे दान घाटी एक मार्का है, दान घाटी प्राचीन मंदिर है। यहाँ से भक्त जो है दंडवत प्रणाम करके अपने परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं और पुनः वापस यहीं आकर के मंदिर में दूध चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। देखिए प्रशासन के द्वारा भक्तों के लिए गर्मी में रोड को इसलिए गीला किया जा रहा है ताकि ठंडक महसूस हो, पैरों में जो है वो ठंडक महसूस हो, क्योंकि गर्मी उमस भरा गर्मी, काफ़ी गर्मी है। अब हम धीरे धीरे दान घाटी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जहां भगवान श्री गिरिराज महाराज जी का स्वयं दर्शन है। मंदिर का सुंदर सजावट किया गया है इस अवसर पर और गुब्बारे से, कपड़े से, पट्टे से और लाइटिंग से बहुत सुंदर मंदिर का इस समय सजावट किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि भीड़ बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। मुझे आए लगभग 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी जो भीड़ का दबाव है ये ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे भीड़ अब बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम आपको गिरिराज महाराज जी के पावन मंदिर दान घाटी मुखारविंद से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। चलते हैं एक बार। हालांकि फ़ोटो वीडियो बनाना मना है, फिर भी मैं कोशिश, एक रिस्क लेकर के आप सभी भक्तों को घर बैठे दर्शन कराने का मैं प्रयास भी करूँगा। सुंदर मंदिर का दर्शन करें। ये दान घाटी मंदिर है जहाँ भगवान, ये देखिए ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज प्राचीन मुखारविंद दान घाटी। देखिए बोली गिरिराज महाराज की जय। जय हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हमने आपको दर्शन कराने का प्रयास भी किया और भक्त जो भी यहाँ पे इस समय दर्शन कर रहे हैं इनका परिक्रमा पूर्ण हो गया। परिक्रमा पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ आकर के भक्त जो हैं दूध चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को प्रसाद अर्पित करते हैं और ठाकुर जी का दर्शन करके उनके चरणों में अपना निवेदन करते हैं। अब देखिए रात्रि हो गया, लगभग 8:30 बज गया है और काफ़ी भीड़, अब धीरे धीरे भीड़ का दबाव जो है बढ़ता चला जा रहा है। माना जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा कि कम से कम करोड़ों की संख्या में, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस समय आप अभी भीड़ देख रहे हैं ठीक ऐसा ही भीड़ पूरा 21 किलोमीटर में। देखिए मथुरा जनपद के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब और हमारे एसएसपी कप्तान साहब और गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर मेघ श्याम सिंह जी सभी भक्तों का स्वागत करते हुए, पुष्प बरसाते हुए, गुलाब जल बरसाते हुए, सुंदर व्यवस्था, इसे कहते हैं ब्रज का दीवानगी, इसे कहते हैं ब्रज का प्रेम। हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है ताकि कोई भी मन चले किसी प्रकार की कोई अभद्र व्यवहार ना कर सकें। तो जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद कि इस अवसर पर आपने इस बार बहुत ही सुंदर, आदरणीय डीएम साहब के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया गया है। अब हम वापस पुनः इस दर्शन को विश्राम देंगे और अभी आप देख रहे हैं ये भक्त जो है अभी भक्तों का तांता आता ही जा रहा है, अभी ये रास्ते में है। तो अब इसी के साथ अध्यात्म मीडिया चैनल की ओर से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप पुनः फिर इस दर्शन को करने के बाद इस लिंक को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा। और इसके साथ ही मैं कन्हैया पांडे आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दर्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।